हेलो बच्चों, सुपर यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के शेष भाग को। इसमें से एक आपने थोड़ा अच्छा समीकरण लिया, इसको हल करेंगे। इसके बाद भाषा वाले प्रश्नों को कुल लेंगे। तो चलते हैं। तो हमने एक समीकरण लिया है द्विघात का। इसमें देखिए, यहाँ पे ये द्विघात का ही समीकरण है। कैसे देखेंगे अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो 2x + 5 अपान x + 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर ध्यान से देखें तो x + 1 अपान 2x + 5 है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अगर इनको हल करके जैसे दिया वैसे हल करें तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं, कुछ अलग मान लेते हैं। तो माना 2x + 5 अपान x + 1 इक्वल टू y। अब देखिए समीकरण क्या होगा। इसलिए समीकरण आपका हो जाएगा 6y - 4। जरा यहां पे देखिए, इसका व्युत्क्रम है। सॉरी, व्युत्क्रम मतलब यहाँ जो हर है वो यहाँ पर अंश में है, जो यहाँ पे अंश में है वो यहाँ पर हर में है। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अगर हम इसको y लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, y का व्युत्क्रम। तो y का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/y। ये हो जाएगा 1/y -5 इक्वल टू। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 6y -4 इंटू 1/i y -5 को सॉल्व करके द्विघात समीकरण में लाएंगे। 6y माइनस, इसको आप देख सकते हैं 4/y। भाई 4 में 4/1 है, तो अंश का अंश से गुणा, दोनों में यही तो होता है, हर का हर से गुणा। तो इस प्रकार 4/y -5 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे, या तो यहाँ पे इन दोनों पदों को जैसा कि देख रहे हैं माइनस लगा, घटाएं, घटाने के बाद आगे देखिए क्या होता है। और दूसरा तरीका एक और भी है, बहुत आसान है। जैसा कि आप जानते हैं, इसी समीकरण में दोनों पक्षों में अगर समान क्रिया करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखिए, हमें भिन्न में ये मिल रहा है जिसमें हर y है। अगर इसका हर जो y है हट जाए तो सीधा समीकरण आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इस समीकरण के दोनों पक्षों को, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को y से गुणा कर दें। जब y से गुणा करेंगे यहाँ पे y² आ जाएगा 6y², और यहाँ पे y से गुणा करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, और 5 का y करेंगे तो 5y हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, अगर हम दोनों पक्षों में y से गुणा करते हैं तो ये समीकरण आसानी से सरलतम रूप में आ जाता है। तो चलते हैं, दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर, तो इसको जो हम y से गुणा करेंगे तो 6y इंटू y होगा। यहाँ 4/y को y से गुणा करेंगे, अगले पद को भी y से गुणा करेंगे, और दाएं पक्ष में भी y से गुणा करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं ये 6y² हो जाता है,
और ये y कैंसिल हो जाता है, -4 हो जाता है, ये -5y होता है और ये इक्वल टू 0 होता है। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करें, किसी भी राशि से गुणा करें तो उसका गुणनफल 0 ही होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण के रूप में हमको मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम मानक रूप में लिख लें, तो 6y² -5y -4 इक्वल टू 0। अब ये समीकरण द्विघात के समीकरण में बदल चुकी है, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है ये द्विघात ही समीकरण है। अब इसको हम हल करके y का मान निकालेंगे, फिर y का मान जब निकलेगा तो इस जो हमने माना था इस समीकरण में y का मान रखेंगे, इससे एक रैखिक समीकरण y में बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी, जिससे x का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए चलते हैं, हल करते हैं। तो हल करने का तरीका यहाँ पे दो होते हैं, जैसा कि आपको बताया, गुणनखंड विधि, दूसरा सूत्र विधि। तो गुणनखंड विधि से आसानी से हम हल कर सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं, तो गुणनखंड विधि से कर लें। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हमने बोला था यदि दो घात वाले पद में जो चर राशि का गुणांक है, यहाँ पे y² चर राशि है ना, उसका गुणांक 6 है। अगर एक के अलावा यहाँ पे कोई राशि होती है, तो कोई संख्या होती है, तो उसका गुणा अचर पद से करते हैं। तो 6 का गुणा -4 से होगा, क्या 6 का गुणा 6 का गुणा -4 से होगा, तो -24 आएगा। 6 चौके 24 यानी 6 4 जा 24 यानी -24। अब क्या करेंगे, अब ऐसी दो संख्या पता करेंगे जिससे ऐसी दो संख्या पता करेंगे जिनका गुणा 24 आ जाए और माइनस है तो घटाने पर y का गुणांक अर्थात 5 आ जाए। तो देखिए भाई क्या कौन सी संख्या हो सकती है, ट्राई करते हैं। 12 2 यानी 12 का गुणा 2 से अर्थात 12 का 2 से करें 24 आएगा, लेकिन 12 और 2 माइनस होकर के 12 में से 2 निकालेंगे 10 आएगा, जबकि ये 5 आना चाहिए, यानी 12 और 2 ये आपके वो संख्या नहीं है। तो आगे चलते हैं, 24 के दो टुकड़े करते हैं, तो दूसरे क्या हो सकते हैं, 6 4 जा 24 होता नहीं, 6 चौक 24 होता है। तो 6 और 4 का गुणा 24 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, जबकि 5 आना चाहिए, यानी ये भी संख्याएं नहीं है। तो फिर क्या है, आगे चलते हैं। 8 3 जा 24 यानी 8 3 24 और 8 में से 3 निकालेंगे 5, यानी यही वो दो संख्याएं हैं जिन्हें हमें लेना है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहली टाइप में बूझना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हम कौन सी दो संख्याएं लें जिससे गुणा करें तो 24 आए और घटाएं तो 5 आए। तो आपने देखा 8 और 3, तो जहां पर 5 लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, 8 - 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार देखें तो हमें अभीष्ट दो संख्या जो चाहिए थी वो मिल जाएंगी। तो चलते हैं, समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। तो 6y² -5 के स्थान पर 8 - 3 -4। फिर एक बात ध्यान दे लें, जब द्विघात समीकरण में द्विघात पद में चर राशि का गुणांक 1 से अलग हो तब उस गुणांक का गुणा अचर से करते हैं, चिन्ह सहित। प्लस का आता है तो दो ऐसी संख्याएं पता करते हैं कि गुणा करो तो संख्या आ जाए, और प्लस अगर यहाँ पे है तो जोड़ने पे लाना है,
एक घात वाले चर राशि का गुणन, और अगर माइनस है तो हटा के। तो यहाँ पे उसी पर हमने क्या किया, 6 का -4 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, मल्टीप्लीकेशन -24। -24 को हमने दो कौन से नंबर ढूंढ लिए जिनसे इंटू किया यानी गुणा किया, तो क्या गया 24 और माइनस करने पे 5, तो 8 और 3 थे। अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ब्रैकेट में ओपन करेंगे, यहाँ पे माइनस भी है, ध्यान रखना है, ब्रैकेट की चिन्ह बदल लेंगे और y से इंटू भी होना है, तो 8y माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा 3y। अब पेयर बना के हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो पेयर अगर यहाँ देते हैं तो क्या होता है, क्या कॉमन में दोनों में भाई, इस पेयर में क्या कॉमन है, ये पेयर दो पेयर है, इनमें हम देख रहे हैं 2 कॉमन और y कॉमन, क्या बच्चा 2 3 3, 2 0 6 होता ना, तो 3 हो जाएगा, एक y कॉमन ले लिया तो एक y बच्चा, यहाँ पे 8 2 4 जा और y पूरा। तो हमने देखा इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन लेने के बाद 3y - 4 मिला। अगले पेयर में देखें तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं कॉमन, कुछ नहीं कॉमन मतलब आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं कॉमन कभी नहीं होता है। अगर दिखता नहीं है कोई चीज कॉमन तो हम क्या करते हैं, वहां पे +1 कॉमन देखते हैं, है नहीं है भाई, +1 तो सबको भाग कर सकता है, तो यहाँ पे हमने +1 कॉमन लिया था, +1 से ये भी भाग हो जाएगा, +1 से ये भी भाग हो जाएगा, यानी +1 से हर संख्या भाग हो सकती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो कुछ ना कॉमन दिखाई पड़े तो आप +1 कॉमन लेंगे, ओके, तो ये हो जाएगा 3y - 4। अब दो पद हो गए आपके, दोनों पदों में 3x - 4 कॉमन है, इधर मिलेगा 2y, इधर +1। इस प्रकार हमने द्विघात समीकरण में आए हुए बहुपद के गुणनखंड कर लिए। अब वही काम, यदि पहला वाला ये 0 है, अगर यदि 3x - 4 = 0 तो क्या होगा, देन 3x = +4 इधर आएगा ना, x = 4/3। बट यानी परंतु, बोलो भाई परंतु, सॉरी एक बात ध्यान दें, हम लोगों ने x जगह पे y लिख लिया, y जगह पे x लिख लिया गलती से, यहाँ y कर ले पहला काम, वो आदत पड़ी है ना, x वाले ज्यादा समीकरण होते हैं। तो y की वैल्यू आ गई 4/3 पहले गुणनखंड से, ध्यान दें हम लोगों ने गलती से x की y जगह पे x लिख लिया था, ये सही करना। तो y का मान निकल आया, तो आप जानते हैं y का मान इतना निकला, परंतु हम जानते हैं y कितना है, ये है, तो परंतु y = 2x + 5/x + 1। तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ भी y का मान 4/3 है, यहाँ भी y का मान 2x + 5/x + 1 है। अब इसी प्रश्न में y के दो मान निकले हैं, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि देखिए हमने देखा y का मान a भी है, y का मान a भी, तो इसका मतलब y इसके भी बराबर, y इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, इससे पता होता है। तो इसलिए इससे क्या पता लगा, 2x + 5/x + 1 = 4/3। अब ये रैखिक समीकरण है, इसको हल करना है, कैसे, तिर्यक गुणा करके। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे जब हम, तो यहाँ पे एक बात ध्यान देखो, चाहे तो हम पहले इसका इससे गुणा कर सकते हैं और चाहे तो इसका इससे गुणा कर सकते हैं। अब किसका किससे गुणा करें, इसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। हालांकि किसी का गुणा पहले करें किसी का बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सुविधा को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, ऐसे गुणा को पहले करना है जिसमें थोड़ा सुविधा हो। क्या सुविधा होगी, जैसे मैं इसको गुणा किया तो पहला पद क्या मिलेगा 6x, और इसको पहले गुणा करेंगे तो पहला पद क्या मिलेगा 4x। तो बाईं तरफ हम ज्यादा वाला लिखें ताकि कम वाले को जब इधर लाए तो माइनस करना हो, ठीक है। अगर माइनस का जाता है इस साइड में तो क्या होगा, एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें जिसमें चर राशि का मान, मतलब चर राशि का गुणांक बड़ा हो, जिसको पहले गुणा करने से वही बेटर है। तो यहाँ पे हम इसका इससे गुणा पहले करेंगे,
तो 2x प्लस 5 का गुणा पहले करेंगे 3 से, फिर x प्लस 1 का गुणा 4 से करेंगे। तो 3 2 जा 6x प्लस 3 5 जा 15, 4x और प्लस 4 हो जा 4। अब 4x को इधर लाएंगे तो मिलेगा 6x माइनस 4x इक्वल टू 4, ये उधर ले जाएंगे माइनस 15। यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 2x इक्वल टू माइनस क्या होगा 11। देख लो भाई, तो जब 11 मिलेगा तो x ठीक है, इधर अब 2 उधर ले जाए तो डिवाइड में जाएगा, यानी x का मान क्या मिला माइनस 11/2। एक मान हमें मिला, भी दूसरा भी मान मिलेगा। ठीक है, तो पहले यहां तक देख लें, फिर हम इसको इरेज करेंगे, फिर आप तो चलते हैं, अब दूसरे मान को निकालेंगे। तो अब हम जो दूसरा भाग है इसको बराबर 0 कहेंगे। और यदि टू आई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू -1/2, 2 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, परंतु y इक्वल टू 2x प्लस 5/x+1 है, आपने माना था। तो इससे देखिए y का मान ए भी है, y का मान ए भी है, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर हैं। दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 5/x+1 इक्वल टू -1/। अब यहां पे तिर्य गुणा करके समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद हल करेंगे। ठीक, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये माइनस वाला गुणा, भाई देखिए यहाँ पे 1/2 है, अब एक माइनस है या 2 माइनस है, इन दोनों में एक ही माइनस होगा। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिए, जो माइनस चिन्ह है अंश में ले लिया करिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, ये गुणा करेंगे, फिर वही बात, जिससे ज्यादा आवे, देखो इसका गुणा करेंगे तो x वाला पद यानी x का गुणांक ज्यादा आएगा, और इससे गुणा करेंगे तो कम आएगा, तो ज्यादा वाला पहले करें तो हो जाएगा 4x, इसका गुणा कर रहे डायरेक्ट कर लें, और 2 5 जा 2 जा 4x, 2 5 जा 10 प्लस थे ना। अब इससे करें तो यहाँ माइनस भी है गुणा भी होना, तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो -1 का x से करेंगे -x, -1 का +1 से करेंगे -1। अब x वाला लेफ्ट ले हमें, तो ये प्लस हो जाएगा, दाएं तरफ -1 था, उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 5x -11, x इक्वल टू -11/5। इस प्रकार जो समीकरण भी हम लोगों ने लिया था, थोड़ा स्पेशल समीकरण थी, उसका हल हमें प्राप्त हुआ, यानी x के 2 मान निकले, एक तो -11/2, दूसरा -11/5। तो इस प्रकार इस समीकरण के 2 हल हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, जिसका आशा करते हैं हम कि जिसका जवाब आप आसानी से दे देंगे। ये कब होता है, जब दिए गए समीकरण में एक भाग और दूसरा भाग, दूसरे पद में जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम, तब इस स्थिति में उसको, जैसे x में समीकरण दिया हो तो y मान के चलें उसको, जैसा कि हमने दिखाया आपको। तो इस प्रकार समीकरण आप आसानी से हल कर लेंगे।